अपने खून पसीने की बदौलत देश के विकास की बुनियाद तैयार करते हैं। ये खुद की बुनियाद हिल गई है। रोजी रोटी की तलाश में घर छोड़कर प्रदेश गए लाखों मजदूरों की जिंदगी संकट में है। प्रवासी मजदूरों की दूभर होती जिंदगी और दर्द पर देखिए हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की ये खास रिपोर्ट। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। खून पसीने के गारे में अपनी हस्ती मिटाकर गाड़े पिलर्स पर जाने कितनी मेट्रो दौड़ाई होंगी याद नहीं। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। जाने कितनी जिंदगियां खपाकर शहरों को तरक्की के फ्लाईओवर्स की रफ्तार थमाई होगी याद नहीं। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। उम्र से लंबी सड़कों को बनाते समय जाने कितनी खुशियां बजरी और तारकोल के साथ मिलाई होंगी कुछ याद नहीं। पैरों के छाले, तरस के निवाले और जिंदगी ऊपर वाले के हवाले, यही याद है, यही याद रहेगा अब। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले, यह पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। पैर में कट गए साहब। दिखाइए। आप तो क्या है, जब ना जूता पहने था तो वो जूता जब ना तब लागने लगा तो फिर उतार के इसको पहन लिया। तो जहाँ छाँव मिल जाता है वहीं सो जाते हैं। पूरे रात चलते हैं, दिन में चल नहीं पाएंगे, धूप होती है, गर्मी होती है। हाँ, गांव जाने के निकले हैं, गांव ही जाएंगे कुछ भी हो। जिन ठेलों पर सामान ढो ढो कर शहर के शहर बना दिए, मालूम नहीं था कि उन पर जिंदगी और गृहस्थी ढोनी पड़ेगी। जब तक था हमारे पे तो खा लिया, अब है नहीं कुछ नहीं। हम लोग माँ बाप का जो रहे हैं, बीवी बच्चा का जो रहे हैं, क्या करें तो भूखा मरे तो क्या, इससे अच्छा गांव में ही जाके करते हैं कुछ। गांव से दूर रहेंगे, कम से कम गांव में तो रहेंगे। तमाम उम्र खेतों में मजदूरी करके अनाज की बालियां लहलहाते रहे, मालूम नहीं था कि एक दिन भूख ही मार डालेगी। अगर एक हफ्ते भी फसल नहीं कटेगी तो ये बाड़ी झड़ जाएंगी जी खेत में। और किस मजदूर तो मिल ही नहीं, किसान जो है आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। लॉकडाउन से सब बर्बाद है साहब, कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ धंधा नहीं चल रहा। ये जो कछुआरी पे अपना माल पड़ा है वो भी नहीं बिक रहा। दौड़ते दौड़ते एक दिन पैर थक कर रुक गए, फिर हौसला थका और फिर धड़कने। किसने सोचा था ऐसे दिन आएंगे? किसने सोचा था सब इतने बेबस हो जाएंगे? किसने सोचा था एक महामारी सारे सपनों को ऐसे चूर चूर कर देगी? किसने सोचा था महामारी महाबलियों को भी इतना मजबूर कर देगी? मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया।
उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूँ। काल चक्र का पहिया महामारी की धुरी पर दुनिया को घुमा रहा है। नियति ऐसा दिन भी दिखाएगी, किसने सोचा था? किसने सोचा था कि सत्ता की हनक भी कराह उठेगी ऐसी मानव त्रासदी देखकर? किसने सोचा था कि अब तक के किए हुए सारे इंतजाम एक एक कर इतने मजबूर हो जाएंगे? श्रमिकों का आवागमन चल रहा है बड़े रूप में, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बार श्रमिकों के मन में भाव आ गए, मुझे अपने गांव जाना है, एक बार तो मुझे अपने माँ बाप से मिलना है, गाँव वालों से मिलना है। पता नहीं कोरोना कब तक चलेगा, कब तक लॉकडाउन चलेगा, लॉकडाउन खुल भी जाएगा, वापस लग जाएगा। ये आशंकाएं जो चल गई थी देश के अंदर, उसमें एक बार मजदूर का घर जाना आवश्यक था। दुनिया का समाज शास्त्र महामारी ने बिगाड़ दिया, दुनिया का अर्थशास्त्र महामारी ने लाचार कर दिया, दुनिया का राजनीति शास्त्र महामारी ने बेबस कर दिया। किसने सोचा था कि एक दिन उम्मीदें इतनी दूर हो जाएंगी? किसने सोचा था एक दिन ताकतें इतनी मजबूर हो जाएंगी? मेरी अपील होगी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से, जो उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहे हैं उनसे भी, और जो उत्तर प्रदेश के बाहर हैं वे भी, कि वे जहां हैं वहीं रुकें। सरकार उनकी पूरी सुविधा का ध्यान रखेगी, कोई समस्या उनके सामने ना आने पाए, इस पर सरकार का पूरा फोकस है। जिंदगी की तलाश या मौत के लिए घर की मिट्टी की चाहत का क्या करते? क्या करते आंखों से छलकते आंसुओं का, दिलों में उठती हुक का? शहरों में रोजगार के ठिकानों पर ताले लटक गए। क्या पता था गांव तक पहुंचने के आधे आधे रास्तों पर ऐसी जिंदगी हाँफने लगेगी। जितना भी लंबा हो जाना तो पड़ेगा ही। तो एक दिन तो मरना ही है, आज भी मरना ही है, कल भी मरना ही है, तो चल दिए हम लोग वहाँ से। डर तो लगता है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि ऐसे डर को इग्नोर कर देता है। क्या कर, मजबूरी है हम लोगों के सामने। पहली बार गए थे अजमेर, लेकिन हम लोग का मालिक खुद ही फंसा दिया। लास्ट में आते आते वो बोला कि खाना वाना देंगे सब कुछ, लेकिन बाद में मतलब पलट गया, घूम गया कि हमने अपने घर से मंगाओ भाड़े वोड़े, अपने घर से खाओ। ट्रेनों से कटना नसीब नहीं था। पैदल चलते चलते थक गए और बैठने के बाद उनको नींद लग गई है, अचानक से नींद लग गई बोले। और हम भी तो हमको भी नींद लगी थी, लेकिन हम ऐसे नीचे बैठे बोले थे, पटरी से नीचे बाजू बैठ के बोले। जितने बच्चे ने बोले हम ये पटरी के नीचे बैठे वाले थे बोले, इसलिए हम भी लाठियों से पीठ का दोहरा जाना किस्मत नहीं थी। भाग्य रेखा में भी बगावत जैसी कोई बात नहीं थी। सर ये लाठी चार्ज किए थे आगे वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे भागने के चक्कर में टूट गया था। उठाने गया, फिर ऊपर से एक लाठी और मार दी। 8 आने सी जिंदगी में 4 आने सी बात लेकर कभी कतारों में लगे, कभी कतारों से धकेल दिए गए। कभी घर जाने की शर्तों वाले कॉलमों के बीच क्या लिखें, कैसे लिखें, इसी में उलझे रह गए। सोचा नहीं था एक दिन यूं भी मजबूर होंगे। ये मेरे पास आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर था, और आज आईडी दी गई थी हमारे भोपाल कंट्रोल रूम से। तो ये बताया था कि यहाँ आप जा सकते हो। ठीक है, तो हम आ गए। हमने अपने यहाँ छतरपुर कॉन्टेक्ट नंबर पे लगाया, बोले ठीक है कोई बात नहीं, आज एक ट्रेन आएगी। यहाँ आए तो हमें पता लगा कि ट्रेन ही नहीं है आपकी कोई। आज बिहार की आज खाली बिहार भर की है। तो ये कहाँ की ट्रेन जानी है वो पता लगना थोड़ा सा कठिन है। आप लोग सब मध्य प्रदेश के ही हैं। कितने दिन से लॉकडाउन के समय से? 6 महीने से लॉकडाउन से बहुत परेशान है जी। और ना हमारे पास जो मतलब काम धंधा था वो भी मालिक ने छोड़ दिया है। पैदल आया हूँ, गाड़ी घोड़ा नहीं मिला। मुकद्दर ने ठोकरें लगाई तो ठोकरें खाते खाते शहरों में मजदूर बनकर पीढ़ियां गुजार दी। वक्त ने ठोकर मारी तो दर दर के मजबूर बन गए। घर की मिट्टी मिलना भी दूभर हो चला। क्या पता कब तक ऐसे ही चलना है, क्या पता कब तक ऐसे ही गिर गिर के संभलना है। कोई पूछे दर्द का किस्सा तो बता देते हैं, बोल नहीं पाते तो आंखों से खुद ब खुद झलक जाता है। ना हम लोग के पास खाने का पैसा है, ना हम लोग के पास राशन का सामान है, तो हम लोग क्या करेंगे इधर बैठ के? हम लोग काम नहीं करना चाहते, हम लोग गांव जाना चाहता। कोरोना वायरस से तो बाद में मरेंगे इंसान,
खाने के लिए पहले मर जाएंगे। 3-3 दिन भूखे रह के हम लोग कैसे कैसे वहाँ काटे एक ग्रुप में। पता है कि दोष वक्त का है, पता है कि दुश्वारी महामारी की है, पता है कि बीमारी को रोकने के लिए जिंदगी को लॉक भी होना था, लेकिन इस कदर कि हम सड़कों पर रह जाएंगे किसने सोचा था? बसों की बेबसी का बस एक किस्सा बन जाएंगे किसने सोचा था? जितना शहर पीछे छूटता जाता है उतना गांव तक का रास्ता धुंधला होता जाता है। पहुंच गए तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? ट्रेनें बहुत लंबी होती हैं, उनके डिब्बों में बहुत लोग आते हैं, लेकिन बदहाली इतनी बड़ी है कि ट्रेनों के भर जाने के बाद भी प्लेटफॉर्म पर घिसकती रह जाती है। पटरियों पर दूर तक मजबूरी पसरी रहती है। माना कि दुनिया में कितना गम है, लेकिन मजबूरी और बेबसी का ये गम भी किससे कम है? हम बिहार से है सर। हाँ, इधर 1 घंटा से सर। अच्छा, क्या उम्मीद है ट्रेन के लिए? हाँ, ट्रेन के लिए उम्मीद है, तभी तो ये सब बना के दिया है सर हम लोग को। कोई मदद नहीं किया है हम लोग के। आज करीब तो ये बना के मेरे को 4 दिन हो गया है, मेरा कोई हेल्पिंग नहीं आया तो मैं आज निकल गया। अगर कभी मौका मिला तो बताएंगे कि तन को ख्वाह करके मिलने वाली कितनी तनख्वाह शहरों के बंद कारखानों में रह गई। कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे कि पल्ले टका नहीं रहा तो जिन मकान जैसे मकानों में रहते थे उनके मालिकों ने टके सा जवाब दे दिया। कभी मौका मिला तो बताएंगे कि मदद और मजबूरी की कवायदे सियासत की किन टिकटों में उलझ कर रह गई। और बहुत दिक्कत से आए हैं। बताइए, इतना दिन हम लोग लॉकडाउन में पड़े हुए थे, कहाँ से पैसा आएगा? बिना पैसा का यहाँ ट्रेन में आने दे नहीं रहा है। इतना परेशानी है, खाने तक नहीं मोहताज हो जाते हैं हम लोग। अब बताइए, ट्रेन हाथ का बेच कर तब दूसरा से भाड़ा लेकर हमारे यहाँ टिकट से। हमें गांव की याद आती है, शहरों को हम याद आते हैं। कब सोचा था कि यादों का ये रिश्ता ऐसे भी कभी टूटेगा? बरसों से जमी गृहस्थी को बिगाड़ कर कब चाहा था ऐसे जाना, लेकिन महामारी ने सब तबाह कर दिया। रोटी गई, रोजगार गया, मालिक का तो कारोबार भी गया। जिंदगी बचाने के लिए आज जिंदगी ही संकट में है। कोई मेरा करवा रहा है, मैं उसका करवा रहा हूँ। मजदूर नहीं है, मजदूर सब घरों में हैं। इस वजह से, लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि ये बीमारी नहीं है तो महामारी है। बिल्कुल, कुछ गांव के होते थे, कुछ बाहर के होते थे। जी जी। बाहर वाले कोई है यहाँ पे? कोई नहीं। काम, हाँ काम ही तो आता था, लेकिन काम ही नहीं रहा तो क्या करते ऊंचे ऊंचे बंद कारखानों को ताक कर? क्या करते फ्लाईओवर्स के नीचे वाले यू टर्न्स के नीचे बंद पड़े खोमचों और रेहड़ियों को ताक के? इन बातों से उम्मीद जगी तो मीलों से सैकड़ों से हजारों किलोमीटर्स की सड़कें नापते हुए निकल पड़े। ये याद रहा कि जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। कहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है? अब नहीं, व्यवस्था नहीं है। वहाँ से भी लोग भगा रहे हैं, कोठी में रहते हैं ना बगल वाले साहब लोग, तो बोलते हैं यहाँ क्यों रह रहे हो? अब जब बच्चा लोग थोड़ा बहुत रोता है, शोर मचाता है, तो कहते हैं यहाँ क्यों रहते हो? तो वो लोग काम वैसे बंद, ठेकेदार हमारा आता नहीं है। मालूम ये भी है कि गाँव में जो रोजगार मिलने लगा है वो शायद नाकाफी हो या शायद कभी कभी ही हो, लेकिन क्या करें, जो है वो यही है, ईंट, गारा, कंकर, पत्थर, लोहे की परात या हाथों का छोटा मोटा हुनर। मैम, हम लोग तो मास्क बना रहे हैं, लेकिन हम लोग का ऑर्डर की कमी आ रही है। अभी तक हमने 1900 मास्क तो दे चुके हैं ऑर्डर पे, और 8000 का वो है ऑर्डर आया है, वो भी हमें हमारे पास बना पड़ा है और हमें ऑर्डर चाहिए बस। हाथ के छाले हाथों में रहते तो अच्छा था, पैरों में आए तो मन में छाले पड़ गए। बच्चों के फूल जैसे चेहरे कुम्हलाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। जीवन संगिनी की गर्दन सर पर लदे बोझ से अकड़ने लगती है तो अच्छा नहीं लगता। बूढ़े बाबा लड़खड़ाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। धरती को सुंदर करने की ममता में बीत चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा। कितनी बार बात कर पाते हैं आप बताइए? पहली बार वीडियो कॉल से वीडियो कॉल
वहाँ से जवाब चाह रही है। एक आधी बार बात होती है जी दिन में। कितने दिन में? ये ना मेरा छोटा सा पोता है। अच्छा, कहाँ क्या? यह दिखाना, बुलाई उसको। ये देखो। ओहो, कब पैदा हुआ था? इसको ये हो गया मेरा 20 दिन। अपने नहीं अभाव मिटा पाए जीवन में, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ। हाँ सर, मार हो रही है, ये लोग मार रहे हैं, डंटा हम लोगों को दौड़ा के पुलिस, हरियाणा पुलिस। और हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम लोग अपना घर जाना चाहते हैं। हम लोग का माँ बाप रो रहे हैं ऐसा। युगों युगों से इन झोपड़ियों में रहकर भी औरों के हित लगा हुआ हूँ महल सजाने। अब तो काम मिलेगा तो रुकेंगे। हाँ रुकेंगे। ऐसे ही मेरे कितने साथी भूखे रह लगे हुए हैं औरों के हित अन्न उगाने। इतना समय नहीं मुझको जीवन में मिलता, अपनी खातिर सुख के कुछ सामान जुटा लूं। ये जब से लॉकडाउन हो यही है। यहीं पर है। कैसे चल रहा है आपका काम? क्या करें, यही रोटी खाते हैं, यही सब पड़े रहते हैं, कोई काम ही नहीं है मार्केट में। अच्छा, आप कहाँ से निकले थे? हम भी यहीं है, लॉकडाउन से यहीं बैठे हैं, होटल पे ही है। और कहाँ जाएंगे तो अब? तो अभी तक कुछ बताया नहीं गया कि आप कहाँ निकलेंगे? कोई वो नहीं हुआ है अभी, क्या कहाँ जाना है, क्या सिस्टम है, कोई नहीं बताया, कुछ भी नहीं पता है। पर मेरे हित उनका भी कर्तव्य नहीं क्या? मेरी बाहें जिनके भरती रही खजाने, अपने घर के अंधकार की मुझे न चिंता। मैंने तो औरों के बुझते दीप जलाए। मैं मजदूर हूँ, मुझे देवों की बस्ती से क्या। अनगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। कुछ हमसे आगे निकल गए, हम यहाँ तक चले आए, पीछे और आ रहे हैं। लंबी कड़ी है, लंबा सिलसिला है, चलना जरूरी है, क्योंकि वक्त की मजबूरी है। दोष किसी का नहीं, नसीब का है। गांव अभी दूर है, मुकद्दर अभी मजबूर है। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।